आजकल रीजनल ब्लॉक्स में स्टार्स बन गए हैं, इंस्टाग्राम स्टार, यूट्यूब स्टार, ओवरऑल नेशनल स्टार बनना आज के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अभी अल्लू अर्जुन का जो केस हुआ पुष्पा 2 का, ही वेंट टू जेल, ऑल दैट इज़ क्योंकि किसी ने केस फाइल कर दिया ऐसे एक मुद्दे पे जो उसके कंट्रोल में नहीं था। तो आपकी ये ट्रेंड की वजह से ये लेगेसी अब तक का चलती आ रही है कि पीआर अब काम करने के लिए कहीं ना कहीं काम चोरी भी करने लगे हैं कुछ पीआर, सर्टेन पीआर ऑल्सो वो कंट्रोवर्सीज क्वेश्चन नहीं पूछने देना, खुद वोट दे देना या कहना कि हमारा हेडेक बढ़ जाता है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? करीब करीब ये ट्रेंड भी मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं रेडीमेड आर्टिकल्स, रेडीमेड क्वेश्चंस देता हूँ मीडिया को अक्सर पेज पे प्रिंट करके। इनफैक्ट मैं आज के इवेंट में भी लेके आया हूँ, लाइए दिखाइए पेपर क्वेश्चंस, ये है प्रूफ। इंग्लिश में भी लाया हूँ, हिंदी में भी लाया हूँ। ओके, ये मैंने आपको सीक्रेट बता दी। गलत है मगर मेरा काम कंट्रोल करना है नैरेटिव। आपने शाहरुख खान की मूवी भी एक डॉन, द फर्स्ट डॉन। यस, फर्स्ट डॉन। उस वक्त में और इस वक्त में किंग खान में कितना डिफरेंस देख रहे हो एंड हाउ मच यू लाइक हिम? So what is most important, the most important change that I have noticed is that the earlier stars are very professional in the way they approach, because they are also very down to earth. The current generation needs to understand how to be more down to earth. Hi Delsa, how are you? I'm fine. My name is Dale Bhagwaga. I'm a Bollywood publicist. I'm ancient from the time of dinosaurs. And what do you want to ask me? Well, आज एक बड़ा इवेंट है और आप कह रहे हो आप एक पीआर आपकी तरफ से एक लेगेसी चलती भी आई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने ये शुरू किया था ये सब चीज़ें और आज भी चलती आई है। आई जस्ट वांट टू नो कितनी पीआर स्ट्रैटेजी चेंज हुई है आपके टाइम से अब तक का? Well, so when I used to be a PR, तो बहुत सारे PR ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो कुछ 8th पास थे, कुछ 10th फेल थे। और उस वक्त मैं पहले जर्नलिस्ट था और जर्नलिज्म से मैंने PR में शिफ्ट किया। तो मेरा एक एडवांटेज था कि आई वाज द मोस्ट एजुकेटेड PR ऑफ दैट टाइम, so I created a lot of trends in PR, in Bollywood PR, and I am lucky that I have lasted 27 years in PR. So I used to be a journalist before that for 11 years, so that's why I said I am ancient. So and I'm handling this event currently with Sumit Tappu, who is my personal PR client, and Anup ji, जिनका PR मैंने बहुत शुरू में 90s में 3 साल के लिए किया था। तो आज इनका इवेंट है, ये गुरु और शिष्य है, तो ये गुरु शिष्य की परंपरा अभी आगे बढ़ रही है, तो आई एम हैंडलिंग द PR फॉर दिस इवेंट। वेल, इसी के साथ साथ से ये जानना चाहिए कि मैं पीआर स्ट्रैटेजी की बात करूँ, दैट टाइम इट यूज्ड टू बी डिफरेंट और अब देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इवन आप भी वास्ट डिफरेंट देख सकते हो। कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर टाइम, कितना डिफरेंस था और अभी कितना डिफरेंस है, एंड डू यू थिंक इट इज़ डाइजेस्टेबल? So the biggest difference is, basically, as they say, change is constant. So somebody who evolves lasts and goes further. So I have evolved, so that's why I have stayed. When I say evolved, what has changed is that in earlier times, print media used to be the king. So now web is the king. In earlier times, TV channels used to be very, very important. Now TV channels cover very select coverage, and that's why YouTube has gained prominence. So YouTube is king, and social media having come in, Instagram, as Viral's channel is there. We all know Viral is the king. So I don't have to say that. So so Instagram is the most happening platform on social media now. Things have evolved, and people who have changed with the times have lasted, and those who haven't have disappeared. ऑल्सो ये भी जानना चाहेंगे सर, आपने किस किस सेलिब्रिटीज़ को हैंडल किया है और अब आपके कनेक्शन में कितने लोग? So जब मैंने शुरू किया तो मैंने बहुत सारे टीवी के सुपरस्टार्स हैंडल किए थे। 90s 2000s में शेखर सुमन, मूवर्स एंड शेकर्स बहुत पॉपुलर था उस ज़माने में, वो किया था। बाद में अमर उपाध्याय, जिन सास भी कभी बहू थी, अगर आपको याद होगा तो यस, सो बड़े अच्छे लगते हैं कि जो लीड एक्टर है राम कपूर, उनका भी किया था।
म्यूज़िक के बहुत सारे बड़े नाम किए थे। अनूप जी जिनका आज इवेंट है उनका किया था, पंकज उदास, दलेर मेहंदी, नदीम श्रवण का भी किया था। सो अ लॉट ऑफ म्यूज़िक नंबर वंस एंड म्यूज़िक ग्रेट्स ऑल्सो। एंड देन आई मूव्ड टूवर्ड्स फिल्म पीआर और मैंने वहाँ पर ऋतिक रोशन का पर्सनल पीआर करीब 7 इयर्स हैंडल किया। शिल्पा शेट्टी का मोस्ट कंट्रोवर्शियल पीक टाइम जो था, Big Brother, when Shilpa Shetty had won. So I handled her PR during Big Brother and बहुत सारे controversies होते थे जिनका मैं crisis management हैंडल करता था। I'm the only crisis management specialist in Bollywood क्योंकि मैं बहुत बकबक करता हूँ जैसे अभी बोल रहा हूँ, तो इसीलिए मीडिया मेरी सुनती है थोड़ी बहुत और कभी कभी एक्टर्स नहीं बोलते तो मैं बोल जाता हूँ और मीडिया लाइक्स द कोटेबल कोड्स, सो मैं वो मैनेज कर लेता हूँ। और प्रियंका चोपड़ा I handled for 3 years in her initial stage of her career. Movies I've done movies like Shah Rukh Khan's movie Dawn, Farhan Akhtar's Rock On, about 35-40 movies like that. And currently I am focusing on personal PR. I have 4-5 clients and Sumit Tappu is a very important client for mine because he is continuing the legacy of music greats in current times, in contemporary times. So very challenging to handle him. वेल आपने जिस तरह मेंशन किया आप क्राइसिस के लोगों के मैनेज करते हो, कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप स्पोक पर्सन भी रहे हो सेलिब्रिटीज की जिसको आपने मैनेज किया। आपने अपना रिसर्च कुछ ज़्यादा ही ठीक करके आए हो। सो जब कंट्रोवर्सीज में क्लाइंट्स पढ़ते थे उस ज़माने में, तो मैं उनको कहता था कि बीइंग अ पीआर इट्स माय जॉब एंड हेडेक टू हैंडल द मीडिया एंड नॉट देयर जॉब बिकॉज देयर जॉब इज़ टू बेसिकली एक्ट, राइट। सो मीडिया अगर बार बार कोई एक्टर को कंट्रोवर्सी में डालता है और हर बार अगर एक्टर को क्लैरिफाई करना पड़ता है तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। सो आई बिकेम दी ओनली स्पोक्स पर्सन इन बॉलीवुड रिप्रेजेंटिंग ऑल माई क्लाइंट्स, सो आई यूज टू टॉक ऑन देयर बिहाफ। सो मीडिया मुझे बात करने देती थी ऑन देयर बिहाफ। नॉर्मली तो मीडिया को एक्टर्स के चेहरे चाहिए, राइट, सेलिब्रिटीज़ के नहीं चाहिए। पीआर के चेहरे से क्या करेंगे, मगर वो लकीली मेरे लिए एक्सेप्शन करते थे क्योंकि मैं बोलता था कोडेबल कोड्स, तो उनको अच्छा लगता था, तो आई बिकेम एन एक्सेप्शन। सो आई डिड क्राइसिस मैनेजमेंट। एक मैंने बुरी चीज़ की बताता हूँ, बहुत बुरी चीज़, कि मैंने जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स और सबको मैंने बेसिकली मीडिया को सेलेब से डिस्कनेक्ट करवा दिया था उस टाइम में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती थी। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है मीडिया को कंटिन्यूसली, मतलब मीडिया वाले जो है सेलिब्रिटीज़ को कंटिन्यूसली कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते थे। तो मैं अपने क्लाइंट्स को कहता था उनको मैं हैंडल करूँगा, आप डायरेक्टली मीडिया को जवाब ही मत दीजिए, ओके। सो बहुत सारे मीडिया वाले नाराज़ हुए मुझसे। वही अभी भी चलता है, मगर हाँ, वो कहीं ना कहीं पीआर स्ट्रैटेजी की वजह से फ्लॉप चलता है। सॉरी टू से, मगर जो डिसअपॉइंट होते हैं, मगर वो ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया था। तो वो इसीलिए किया था क्योंकि मैं, पीआर इज़ ऑल अबाउट इमेज कंट्रोल एंड नरेटिव कंट्रोल। पीआर को नरेटिव बिल्डिंग के लिए बोलते, राइट। वी डू टर्न अराउंड्स, मेक ओवर्स, क्राइसिस मैनेजमेंट, ऑल दैट। सो बेसिकली मैंने वो ट्रेंड शुरू किया था कि मुझे नरेटिव कंट्रोल के लिए एक्टर्स का क्या इमेज बाहर जाता है वो मैं कंट्रोल करूँगा, इसीलिए मैं वो कंट्रोल किया। और I was called a manipulator at that time because I manipulated the narrative. But then that is my job. I am hired for that and that is my USP and plus point. So अगर मुझे कोई manipulator बोलता है PR में तो that's my USP actually. Also, आपकी ये ट्रेंड की वजह से ये लेगेसी अब तक का चलती आ रही है कि PR अब काम करने के लिए कहीं ना कहीं काम चोरी भी करने लगे हैं कुछ PR, सर्टेन PR। Also, वो कंट्रोवर्सीज क्वेश्चन नहीं पूछने देना, खुद वोट दे देना या कहना कि हमारा हेडेक बढ़ जाता है। What do you have to say about this? करीब ये ट्रेंड भी मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैं रेडीमेड आर्टिकल्स, रेडीमेड क्वेश्चंस देता हूँ मीडिया को अक्सर पेज पे प्रिंट करके। इनफैक्ट मैं आज के इवेंट में भी लेके आया हूँ, लाइए दिखाइए पेपर क्वेश्चंस, ये है प्रूफ। इंग्लिश में भी लाया हूँ, हिंदी में भी लाया हूँ, ओके। ये मैंने आपको सीक्रेट बता दी, गलत है मगर मेरा काम कंट्रोल करना है नैरेटिव, तो मैं अपना काम ठीक से करना चाहता हूँ। जो जर्नलिस्ट अच्छे सवाल करते हैं वो अच्छे सवाल करते हैं, अगर कोई अच्छे सवाल नहीं करते तो इनमें से पूछ ले। हाँ, उनके लिए रेडीमेड फॉर्डर है। मैंने तो आपको सीक्रेट अपनी सामने बता दी।
नहीं, मैं हर जर्नलिस्ट को क्वेश्चन पूछने देता हूँ। अगर कोई नहीं पूछता है या इंटेलिजेंट क्वेश्चंस नहीं पूछता है या डम्ब क्वेश्चंस पूछता है कोई जर्नलिस्ट, आपने देखा होगा बहुत सारे इवेंट्स में बहुत सारे डम्ब क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी टू से। सो उस वक्त पीआर्स को स्टेप इन करना पड़ता है और नैरेटिव कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वी डोंट वांट आवर क्लाइंट्स टू बी आस्क्ड डम्ब क्वेश्चंस। सो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इट्स नॉट अबाउट दैट जर्नलिस्ट्स आर नॉट गुड, सम जर्नलिस्ट्स आर नॉट गुड। सो ऐसे स्टेज पे हमको कंट्रोल करना पड़ता है, स्टेप इन करना पड़ता है, जो हम करते हैं। आपने ये ट्रेंड शुरू किया, आपकी लेगेसी अब तक की जो चल रही है वो चल रही है, बट व्हाट अबाउट टुडेस पीआर जो सिर्फ स्पून फीडिंग चाहिए उन लोगों को और उन्हें काम नहीं करना है? मैंने बहुत सारे ट्रेंड्स शुरू किए Yes. और बहुत सारे ट्रेंड्स अभी भी मैं अकेला सबसे बेस्ट करता हूँ। अभी अगर दूसरा कोई फॉलो करे उस ट्रेंड को तो मैं ट्रेंड सेटर बनता हूँ। मैं चाहता हूँ सब करे, मगर कर नहीं पाते तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं। नहीं, बट नहीं, आपको नहीं लगता कि बहुत लेजी लोग हो गए सिर्फ टू अर्न मनी और फॉर फेम दे कम हियर? बट वो हर प्रोफेशंस में होता है, हर प्रोफेशंस में हम शॉर्टकट से काम करने लगे। हम अक्सर ये बोलते हैं ना, वी वर्क स्मार्ट एंड नॉट हार्ड। सो बट दैट इज़ द चेंजिंग टाइम्स। वक्त के साथ साथ पहले के ज़माने में हम शुरू में स्टोन एज था, स्टोन एज के बाद लेबर एज आया, लेबर एज के बाद इंडस्ट्रियल एज आया, इंडस्ट्रियल एज के बाद कम्युनिकेशन एज आया, करंटली वी आर इन द इंफॉर्मेशन एज। सो इंफॉर्मेशन एज में अगर हम स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे लेबर एज जैसा, तो वो वर्क नहीं होता है, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। मेरी लास्टिंग का सीक्रेट यही है, मैं इतना साल लास्ट इसीलिए किया हूँ, 90s में शुरू होकर अभी तक लास्ट किया हूँ। मेरा लास्टिंग का सीक्रेट यही है, आई हैव इवॉल्व्ड विद द टाइम्स। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे which one is the celebrity जिसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होता है? मेरे लिए तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा है, क्योंकि आई हैव बिन वन ऑफ द लर्नड पीआर्स इन द मार्केट। सो सारे सेलिब्रिटीज़ नॉर्मली मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं। सो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अक्सर पीआर्स को क्लरिकल वे में ट्रीट किया जाता है। कोई सेलिब्रिटीज़ उनको बताते हैं कि क्या करना है, वो गलत है। पीआर्स आर प्रोफेशनल्स एंड दे शुड बी अलाउड टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्ट्रैटेजी। बिकॉज अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर एक्टर के लाइफ में स्ट्रगल है। ओके, सो एक्टर शुड ऑलवेज पुट स्ट्रैटेजी ओवर स्ट्रगल। Okay, and that's when professional handling comes in, and that's when celebrity management or PR comes in. वेल सर, आपने कौन से ऐसे लेजेंड को मैनेज किया है और वो अब इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच? Devanand. So I did PR for the last movie of Devanand Charge-Sheet, and Dev ji used to like me a lot, and I remember one line Devanand told me once, that you are very young, that's what he told me, you are very young and I am also very young at heart, so हमारी बहुत जमेगी. So that was the spirit of Devanand and I loved it. वेल, अगर मैं उस जनरेशन की बात करूँ, उस लेजेंड्स की बात करूँ, उन लेजेंड्स में और आज के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में कितना डिफरेंस है? वो हार्ड वर्क करते थे और वो बहुत सोचते थे और बहुत सुलझे हुए थे। आजकल क्विक इंस्टा जनरेशन है, इन्फ्लुएंसर्स, ओके, दे आर नॉट लेजेंड्स। इन्फ्लुएंसर्स आर स्टारलेट्स, दे आर नॉट स्टार्स। सॉरी, आपका इंस्टाग्राम चैनल है मगर मुझे बोलना पड़ता है। इन्फ्लुएंसर्स डोंट ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ Instagram. They should look also beyond Instagram. Instagram is a fantastic platform, solid platform, but there is a world outside Instagram also. There is print media, there is other web media, there are YouTube channels, there are photographers, there's vernacular media, English media, other language media. There's a whole big world, okay? But influencers often live on Instagram like how a frog lives in a well. They think यही हमारी दुनिया है, इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो हम स्टार बन गए। वो स्टार नहीं होता है, वो स्टारलेट होता है। स्टार बनने के लिए ओवरऑल सारा मीडिया टैकल करना पड़ता है, जो रियल स्टार्स करते हैं। वो आज के और पुराने स्टार्स के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो पहले करते थे और आजकल रीजनल ब्लॉक्स में स्टार्स बन गए हैं। इंस्टाग्राम स्टार, यूट्यूब स्टार, ओवरऑल नेशनल स्टार बनना आज के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज पीपल डोंट थिंक दैट बिग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द होल मीडिया गैमेट टुगेदर फॉर देमसेल्व्स। और इसी के साथ साथ ये जानना चाहूँगी, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोवर्सी चल रही है तो एक सलमान और एक
शाहरुख के लिए चल रही है, उनको पब्लिक अपीयरेंस के लिए मना कर दिया गया है। इफ आप अगर पीआर होते तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी होती? मैं ऑनेस्टली बताऊं, सलमान और शाहरुख दोस्त है, नो नो मगर वो मीडिया का बिल्डअप है कि वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। I'm talking about विष्णु जिनको threats आए हैं दोनों को। So what do you think, अगर आप होते तो what would be your strategy for them? सी आई डोंट वांट टू स्पीक स्पेसिफिकली फॉर देम, बट कोई भी पीआर अगर कोई एक्टर की स्ट्रैटेजी बनाता है तो हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि हमको हमेशा हमारा रास्ता चुनना चाहिए। जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहावत है, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, कर्म करते जाना चाहिए। दैट्स इट, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर ऑल एक्टर्स। Okay, they should not bother about what the people think, not even bothered about what the media thinks. वो PR का काम है, वो हैंडल करते रहेगा। वो एक्टर ने अपना एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए, मूवी सिलेक्शन पे फोकस करना चाहिए, स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे फोकस करना चाहिए, स्टोरी सिलेक्शन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक्टर विल ओनली बिकम अ लेजेंडरी एक्टर इफ़ ही फोकसेस ऑन ऑल दैट एंड नॉट ऑन द फ्रिवॉलिटीज़। आजकल क्या हो रहा है, फ्रिवॉलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अभी अल्लू अर्जुन का जो केस हुआ, पुष्पा 2 का, ही वेंट टू जेल, ऑल दैट इज़ क्योंकि किसी ने केस फाइल कर दिया ऐसे एक मुद्दे पे जो उसके कंट्रोल में नहीं था, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो ये चीज़ें हमको समझनी इम्पॉर्टेंट है कि बिगर पिक्चर पे फोकस करना है सेलेब्स को, क्योंकि लोग तो खींचेंगे ही नीचे में सेलेब्स को, ठीक है। सो सेलेब्स आजकल अपनी बहुत आसपास मशीनरी रखे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। Okay, so they have the celeb management section, they have the digital marketing section, they have the PR section. So it's like every professional is handling certain parts of their career, which is very very good. Correct. So last question ये जानना चाहूँगी, आपने शाहरुख खान की मूवी भी एक मैच Don. की है, yes, The first Don. yes, first Don. उस वक्त में और इस वक्त में किंग खान में कितना डिफरेंस देख रहे हो, and how much you like him as a person? So what is most important, the most important change that I have noticed is that the earlier stars are very professional in the way they approach, because they are also very down to earth. The current generation needs to understand how to be more down to earth. And what about Shah Rukh Khan? Any one thing you would like to say about Shah Rukh Khan? How was he and how is he now? Oh, I don't think शाहरुख खान has changed much. अगर वो आज के जनरेशन के लिए एक परसेप्शन चेंज है कि शाहरुख खान इज आफ्टर जवान एंड पठान, बट आई थिंक ही इज़ अ थरो प्रोफेशनल, ही इज़ ऑलवेज बिन अ थरो प्रोफेशनल, ही इज़ ऑलवेज बिन डाउन टू अर्थ विथ his close circles, and he's still down to earth with his close circles, and that's what matters. A good human being is always a good human being, and if that good human being is also a star, सोने पे सुहागा. Thank you so much. It was nice talking to you. Thanks a lot. Cheers. Enjoy. Rock on.